हेलो एवरीवन, वेलकम टू इको आवर। आज की क्लास में हम करेंगे क्लास नंबर 8। यूनिट है हमारी बिजनेस स्टडीज़ और ये कोर्स है पंजाब लेक्चरर कैडरे कॉमर्स के कैंडिडेट्स के लिए। तो आज सीक्वेंस में नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों का बनता है जो हमने आउटसोर्सिंग वाली क्लास की थी, उसके अंदर हमने कैटेगरीज पढ़नी है फाइनेंशियल सर्विसेज की, एडवर्टाइजमेंट की और कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज की। ठीक है, जिससे हमें ये पता लगाना है कि जो ये फाइनेंशियल सर्विसेज हैं इसमें क्या आता है और ये किस कैटेगरी में फॉल करेगा, बीपीओ में, केपीओ में, एलपीओ में। जिन्होंने वो पिछली क्लास नहीं देखी है तो आप वो वाली क्लास देख के फिर ये वाली क्लास करना, तो आपको अच्छे से अंडरस्टैंड होंगी चीज़ें। ठीक है, तो एडवर्टाइजिंग किस में आता है, कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज किन चीज़ों में आता है, किन कैटेगरीज में आता है, ये हमें आज की क्लास में पढ़ना है। प्लस आज की क्लास में भी वैसे ही थ्योरी प्लस एमसीक्यू रहेंगे। पहले हम इस टॉपिक की थ्योरी कवर करेंगे, देन हम इसी टॉपिक के एमसीक्यू को प्रैक्टिस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है फाइनेंशियल सर्विसेज आउटसोर्सिंग, कि फाइनेंशियल सर्विसेज की जब हमने आउटसोर्सिंग करवानी है उनमें कौन कौन सी सर्विसेज आएंगी। आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल्स याद रखने हैं कि फाइनेंशियल सर्विसेज में कौन सी सर्विसेज आएगी और ये जो फाइनेंशियल सर्विसेज है ये किस में आएगा, केपीओ में आएगा, बीपीओ में आएगा या फिर एलपीओ में आएगा। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज आउटसोर्सिंग इन्वॉल्व्स कॉन्ट्रैक्टिंग स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग। ठीक है, कहते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज आउटसोर्सिंग में हम उन सर्विसेज का कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं स्पेशलाइज्ड एजेंसी से, जो है अकाउंटिंग के लिए, पेरोल मैनेजमेंट के लिए, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए, टैक्सेशन के लिए, इन्वेस्टमेंट रिसर्च के लिए, ऑडिटिंग एक्टिविटीज़ के लिए। इन एक्टिविटीज़ को हम फाइनेंशियल सर्विसेज आउटसोर्सिंग बोलते हैं और हम इसको आउटसोर्स करवाते हैं प्रोफेशनल एजेंसी से। सिर्फ और सिर्फ आपको नाम याद रखने हैं कि फाइनेंशियल सर्विसेज आउटसोर्सिंग में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी। सबसे पहले स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग अगर हमने करवानी है, हमने पेरोल को मैनेज करवाना है, हमने फाइनेंशियल रिपोर्ट बनवानी है, हमने टैक्सेशन की रिपोर्ट बनवानी है, हमने किसी प्रोजेक्ट में रिसर्च करना और उसमें इन्वेस्टमेंट करनी है, हमने कोई ऑडिटिंग एक्टिविटी करनी है अपने बिजनेस के लिए, तो हम इन सभी एक्टिविटीज़ को आउटसोर्स करवाएंगे। किससे? किसी स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल एजेंसी से। और इन सब एक्टिविटीज़ को हम फाइनेंशियल सर्विसेज आउटसोर्सिंग बोलेंगे। अब कैटेगरी किस में फॉल करेगी, ये रेंजेस फ्रॉम रूटीन बीपीओ। ठीक है, ये जो फाइनेंशियल सर्विसेज है इसमें दोनों चीज़ें आती हैं। एक तो रूटीन बीपीओ आता है क्योंकि उसमें पेरोल भी देखा जाता है, इनवॉइसिंग भी देखा जाता है और इसमें रिसर्च वर्क भी देखा जा रहा है ना। तो ये हाई एंड केपीओ तक रेंज करेगा। ठीक है, आप देखो कि स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स आपको याद रखने हैं। ये रेगुलेटरी कंप्लाइंस है, फ्रॉड प्रिवेंशन से बचने के लिए है, कॉस्ट एफिशिएंसी के लिए है और एरर रिडक्शन करने के लिए हम इन चीज़ों को बाहर से आउटसोर्स करवाते हैं। तो डिपेंड करता है, अगर पेरोल पूछा जा रहा है आपसे तो पेरोल किस में फॉल करेगा, बीपीओ में फॉल करेगा क्योंकि वो रूटीन एक्टिविटी है। ठीक है, बट अगर इन्वेस्टमेंट रिसर्च की बात कर रहे हैं, किसी एनालिटिकल सर्विस की बात कर रहे हैं तो वो किस में फॉल करेगा, केपीओ में फॉल करेगा। तो फाइनेंशियल सर्विसेज रेंज करेगी बीपीओ टू केपीओ, डिपेंड करता है कौन सी सर्विस है। ठीक है, एमसीक्यू करेंगे ज़्यादा क्लियर होगा आपको, बस आपको याद रखना है कौन सी कैटेगरी फाइनेंशियल सर्विस में जाएगी। नेक्स्ट, हिंदी में भी यही चीज़ ऐड की है मैंने। जब कोई कंपनी अपनी अकाउंटिंग, टैक्स प्लानिंग, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, पेरोल या फिर ऑडिट का काम किसी एक्सटर्नल प्रोफेशनल फर्म जैसे सीए फर्म या फाइनेंशियल केपीओ को दे देता है तो उसे हम फाइनेंशियल सर्विसेज आउटसोर्सिंग कहते हैं। कंपनी इसे अपनी ऑपरेशनल कॉस्ट बचाती है और फाइनेंशियल एरर्स और फ्रॉड से बचती है, इसलिए हम इसको आउटसोर्स करवाते हैं। अब आपको याद रखने हैं की फंक्शनल एरियाज एंड एग्जांपल्स। पेरोल प्रोसेसिंग, एम्प्लॉयज़ की सैलरीज देखना, टैक्स डिडक्शंस देखना, पीएफ को कैलकुलेट करना, ये सब चीज़ें किस में आएंगी, पेरोल प्रोसेसिंग में आएंगी और ये किस में फॉल करेगी, आपकी बीपीओ में फॉल करेगी। नेक्स्ट है फाइनेंशियल रिसर्च एंड वैल्यूएशन, ये स्टॉक एनालिसिस करता है। ठीक है, उसके मॉडल्स वगैरह को रेडी करना, एग्जांपल वॉल स्ट्रीट इन्वेस्टमेंट बैंक्स आउटसोर्सिंग, फाइनेंशियल मॉडलिंग टू केपीओ सेंटर्स। तो ये किस में आएगा, जब रिसर्च और वैल्यूएशन की बात की जाएगी तो वो केपीओ में आएगा। ठीक है, टैक्स कॉम्प्लाइंस, स्टैट्यूटरी टैक्स फाइलिंग्स प्रिपेयर करना, ये सब फाइनेंशियल आउटसोर्सिंग के काम हैं। नेक्स्ट है आपके एडवर्टाइजिंग सर्विसेज आउटसोर्सिंग, जिसमें हम
स्पेशल क्या चीज़ें आउटसोर्स करवाएंगे, मार्केटिंग करवाना, क्रिएटिव कंटेंट क्रिएशन करना, ब्रांड पोजीशनिंग करना, मीडिया बाइंग एंड प्रमोशनल कैंपेन करना, ये सब चीज़ें जो एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग से जुड़ी हैं आपके बिजनेस को लेके, वो सब चीज़ें एडवर्टाइजिंग वाले आउटसोर्सिंग में फॉल करेगी। इसका नेचर क्या होता है, ये सिर्फ और सिर्फ ज़्यादातर केपीओ होती है, क्योंकि इसमें क्रिएटिव सर्विस आउटसोर्स करवाया जाता है। जब भी क्रिएटिव की बात आएगी, इंटेलेक्चुअलिटी की बात आएगी और रिसर्च की बात आएगी, तो वो केपीओ है। तो ये जो एडवर्टाइजिंग सर्विसेज है जिसको हम आउटसोर्स करवा रहे हैं, तो वो क्रिएटिव सर्विसेज है, ठीक है। आपने कंटेंट क्रिएट करवाना है, हमने ऐड क्रिएट करवाना है, हमने आइडियाज़ जनरेट करवाने हैं कि अपने प्रोडक्ट को कैसे प्रमोट करें, तो ये सब किस में फॉल करेगा, केपीओ में फॉल करेगा। बट हम इसको आउटसोर्स करवा ही क्यों रहे हैं, क्योंकि इन हाउस एडवर्टाइजिंग टीम्स हैं वो थोड़ी एक्सपेंसिव होती हैं और उनके पास उतने टूल्स नहीं होते, उतना एक्सपोजर्स नहीं होता जो बाहर वाली आउटसोर्सिंग कंपनीज हमारे लिए कर देती हैं। अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए एडवर्टाइजमेंट कैंपेन चलवाना, क्रिएटिव स्लोगन्स बनवाना, सोशल मीडिया मार्केटिंग करवाना, टीवी प्रिंट एड्स करवाना, तो ये सब हम अगर एक्सटर्नल एजेंसीज को देते हैं तो ये किस कैटेगरी में आता है, कौन सी सर्विस है, ये एडवर्टाइजिंग सर्विस आउटसोर्सिंग होता है। कंपनी को हर मर्तबा क्रिएटिव स्टाफ रिक्रूट नहीं करना पड़ता, इसकी कॉस्ट कम हो जाती है और वो बाहर से अपना काम करवा लेता है। इसके की फंक्शंस और एरियाज़ क्या हैं, मीडिया बाइंग एंड प्लानिंग, टीवी, न्यूज़पेपर और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर एड स्पेस बाय करना, ठीक है। क्रिएटिव डिज़ाइन बनवाने, अपने लोगोज, वीडियोस, और आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है तो इंस्टाग्राम एड्स चलवाना, ये सब चीज़ें, ठीक है, वो किस में आएगा, एडवर्टाइजिंग आउटसोर्सिंग में आएगा। डिजिटल मार्केटिंग करवाना, यही है सोशल मीडिया मैनेजमेंट करवाना अपना एसईओ और पीपीसी एड्स से। नेक्स्ट है आप लोगों का कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज, जिसमें 24/7 सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं अपने कस्टमर को, ठीक है। इस पे क्या होता है, कस्टमर सपोर्ट आउटसोर्सिंग इन्वॉल्व्स कॉन्ट्रैक्टिंग आउट कस्टमर इंटरेक्शन चैनल्स। आप लोग अपने बिजनेस के लिए कस्टमर इंटरेक्शन चैनल्स हायर कर लेते हो, कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो कि आपको उनके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करने पड़ते, आप अपने मैनेजमेंट के ऊपर ध्यान रखते हो, जो थर्ड पार्टी है वो इन काम को संभाल लेती है 24 घंटे और 7 दिन, सच एज इनबाउंड एंड आउटबाउंड कॉल सेंटर्स, टेक्निकल हेल्प डेस्क, लाइव चैट, कंप्लेंट रेजोल्यूशन टू थर्ड पार्टी बीपीओ सर्विस प्रोवाइडर। तो ये इसका नेचर क्या है, ट्रेडिशनली बीपीओ है क्योंकि इसमें वॉइस और नॉन वॉइस प्रोसेसेस होते हैं, तो ये किस कैटेगरी में आएगा, बीपीओ सर्विस में आएगा। अब आपको याद रखनी है तीनों चीज़ें। सबसे पहले हमने किया फाइनेंशियल सर्विसेज आउटसोर्सिंग, ये दोनों कैटेगरी में फॉल करता है, बीपीओ में भी और केपीओ में भी। डिपेंड करता है, बीपीओ में पेरोल एक्टिविटीज़ जाएंगी, केपीओ में रिसर्च और इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ जाएंगी। नेक्स्ट हमने किया एडवर्टाइजिंग पूरा का पूरा ज़्यादातर केपीओ में ही फॉल करेगा क्योंकि हम क्रिएटिव काम करवा रहे हैं बाहर से, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा इसका नेचर क्या होगा, मोस्टली केपीओ होगा। नेक्स्ट हमने किया थर्ड नंबर पे कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज, जिसमें हम आउटसोर्स करवाते हैं वो सर्विसेज जिससे कस्टमर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवाना है, और वो एजेंसीज अपने कस्टमर्स के लिए 24 आवर्स और 7 डेज़ काम करती हैं, तो वो किस में जाएगा, बीपीओ में जाएगा, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग में। आई होप तीनों की कैटेगरी और इनका नेचर आपको पता चल गया है। और ये चीज़ हिंदी में भी यही लिखी है मैंने, जब कोई बिज़नेस अपने क्लाइंट्स और कस्टमर की क्वेरीज, कंप्लेंट्स, टेक सपोर्ट और हेल्पलाइन कॉल्स को हैंडल करने का काम किसी कॉल सेंटर या थर्ड पार्टी से करवाता है तो उसे कस्टमर सपोर्ट आउटसोर्सिंग बोलते हैं। इससे कंपनी को 24/7 सपोर्ट सेटअप मिल जाता है, इन हाउस स्टाफ सैलरी और इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंसेस के बिना, ठीक है। अब उनको अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरीज नहीं पे करनी पड़ रही इन सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए, वो लो कॉस्ट पे बाहर से एजेंसी से कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि आपने ये काम करना है हमारा, और हमारे कस्टमर्स को 24/7 सर्विसेज देनी है। नेक्स्ट है की फंक्शनल्स और एरिया, इसके भी याद रख लेना। इनबाउंड कॉल सेंटर्स, कस्टमर क्वेरीज, बुकिंग, हैंडलिंग, कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन, ये सब चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाती हैं। L1 L2 सपोर्ट दिया जाता है, हेल्प डेस्क प्रोवाइड करवाया जाता है, जैसे ट्रबल शूटिंग, प्रोडक्ट इशू, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर कस्टमर्स के,
जो भी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के इशू आ रहे हैं वो यहाँ पे सही किए जाते हैं। आउटबाउंड सर्विसेज में टेलीमार्केटिंग, कस्टमर फीडबैक्स एंड फॉलोअप कॉल्स ली जाती हैं। अब याद रखना, इनबाउंड में हम सिर्फ और सिर्फ कस्टमर की क्वेरीज, बुकिंग वगैरह देखेंगे और अगर उनकी कोई कंप्लेंट है वो, बट आउटबाउंड में हम सिर्फ अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे हैं थ्रू कॉल्स, उनसे फीडबैक ले रहे हैं, ये सब चीज़ें आएंगी। एग्जांपल, टेलीकॉम कंपनीज लाइक एयरटेल आउटसोर्सिंग कस्टमर केयर कॉल हैंडलिंग टू जेनपैक्ट और कॉन्सेंट्रिक्स। ठीक है, तो जो एयरटेल सर्विसेज हैं वो, जैसे अब हमारा रिचार्ज अगर ख़त्म हो जाता है तो एयरटेल और जियो कंपनीज हमें बार बार कॉल करते हैं कि आपने रिचार्ज नहीं करवाया, ये रिचार्ज चल रहा है, ये सब चीज़ें, तो वो वाली कैटेगरी किस में फॉल करेगी? आउटबाउंड सर्विसेज में। ठीक है, नेक्स्ट है कंपैरेटिव एग्जाम समरी, जिसमें आपने तीनों का डिफरेंस देखना है। सबसे पहले सर्विस टाइप है, फिर हमारा प्राइमरी आउटसोर्सिंग क्लासिफिकेशन है, फिर उसके लिए जो भी स्किल और रिक्वायरमेंट ज़रूरी है वो, और मेन कीवर्ड क्या याद रखना है। सबसे पहले फाइनेंशियल सर्विसेज, ये मिक्स्ड है केपीओ और बीपीओ का, क्योंकि अगर अकाउंट्स की बात करेंगे, पेरोल्स की बात करेंगे, टैक्सेशन की बात करेंगे, वो बीपीओ में जाएगा। बट जब हम वैल्यूएशन की बात करेंगे, ऑडिटिंग की बात करेंगे, ठीक है, रिपोर्ट्स बनाने की बात करेंगे, रिसर्च बनाने की बात करेंगे, तो वो केपीओ में जाएगा। इसमें रिक्वायरमेंट क्या है? फाइनेंशियल लिटरेसी एंड स्टैट्यूटरी कंप्लायंस, और इसमें हमें आपने याद रखना कीवर्ड एक्यूरेसी, टैक्स कंप्लायंस, वो सर्विसेज किस में जाएंगे? फाइनेंशियल सर्विसेज में। एडवर्टाइजमेंट क्रिएटिव केपीओ है, मोस्टली इसमें केपीओ सर्विसेज होती हैं जिसमें क्रिएटिव और मार्केटिंग साइकोलॉजिकल बेस्ड सर्विसेज की दी जाती हैं। इसमें ब्रांड अवेयरनेस, कैंपेन मैनेजमेंट करना, ये सब कीवर्ड्स किस में आएंगे? एडवर्टाइजिंग सर्विसेज में आएंगे। नेक्स्ट है कस्टमर केयर सर्विसेज, जो पूरे के पूरे तरीके से ऑपरेशनल बीपीओ है, जिसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग और कम्युनिकेशन करी जाती है अपने कस्टमर्स के साथ, और इसमें 24/7 सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। सर्विस लेवल एग्रीमेंट होता है थर्ड पार्टी एजेंसी के साथ। तो ये थे तीनों टॉपिक जिसमें हमने पढ़ा कि आउटसोर्सिंग किस किस तरह के होते हैं और वो किस कैटेगरी में फॉल करता है, बीपीओ, केपीओ, एलपी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ एमसीक्यू प्रैक्टिस। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, The core purpose of outsourcing financial service such as payroll processing, tax compliance by corporate entity is to। तो मैंने बोला था आपको कीवर्ड याद रखना, पेरोल प्रोसेसिंग की बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज की बात कर रहे हैं, टैक्स कॉम्प्लाइंस की बात कर रहे हैं। कहते हैं इसका मेन कोर पर्पस क्या है इन सर्विसेज को आउटसोर्स करवाने का? ताकि हम स्टैट्यूटरी कॉम्प्लाइंस की नीड को एलिमिनेट कर सकें, ताकि हम शिफ्ट कर सकें फुल फाइनेंशियल लायबिलिटी टू द वेंडर। ठीक है, ताकि हम रिड्यूस कर सके ऑपरेशनल ओवरहेड और कर सके एरर फ्री कॉम्प्लायंस, अवॉइड कर सके पेइंग कॉर्पोरेट टैक्सेस कम्प्लीटली, ताकि हम टैक्सेस को कम्प्लीटली अवॉइड कर सके। तो मैंने आपको बताया था अपनी बिजनेस, अपनी ऑपरेशनल कॉस्ट को कम करने के लिए, प्लस एरर फ्री अपने टैक्स और ऑडिटिंग करने के लिए वो बाहर से आउटसोर्स करवाता है इन एक्टिविटीज़ को। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। पेरोल प्रोसेसिंग और टैक्स कंप्लायंस रेपिटेटिव और रूल बेस्ड काम होते हैं। इन सर्विसेज को एक्सपर्ट सीए, फाइनेंशियल फर्म को आउटसोर्स करने से एरर की गुंजाइश कम हो जाती है और इन हाउस स्टाफ पर ओवरहेड की कॉस्ट बचती है, इसलिए हम इसको आउटसोर्स करवाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, एन एडवर्टाइजिंग कैंपेन डिज़ाइन बाय स्पेशलिस्ट एक्सटर्नल एड एजेंसी। कहते हैं कि एक एडवर्टाइजिंग कैंपेन चलाया गया जो डिज़ाइन किया गया स्पेशलाइज्ड एक्सटर्नल एड एजेंसी ने फॉर कंज्यूमर गुड कंपनी फॉल्स अंडर विच कैटेगरी। ठीक है, कंज्यूमर गुड्स के लिए वो कंपनी के किस कैटेगरी में फॉल करेगा? ट्रेडिशनल बीपीओ, नॉलेज क्रिएटिव प्रोसेस आउटसोर्सिंग केपीओ में, लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग में। ऑप्शन डी है ऑनशोर मैन्युफैक्चरिंग में। ऑनशोर तो एलिमिनेट ही कर दो, हमें इन तीनों में से पता लगाना है। ट्रेडिशनल बीपीओ में ऑपरेशनल सर्विसेज आती हैं, तो ये ऑपरेशनल नहीं है। मैंने बोला एडवर्टाइजमेंट कैंपेन करवाना, क्रिएट करवाना, तो उसमें नॉलेज का काम होगा। ठीक है, उसमें क्रिएटिव काम होगा, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी नॉलेज बेस्ड या फिर नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, एडवर्टाइजिंग में क्रिएटिव कंटेंट डिज़ाइन, मार्केटिंग साइकोलॉजी और ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी लगती है। ये रूल बेस्ड रूटीन का काम नहीं है, इसलिए ये हाई हैंड क्रिएटिव केपीओ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कस्टमर सपोर्ट सर्विस हैंडल थ्रू 24/7 बीपीओ कॉल सेंटर प्राइमली एम टू अचीव।
कहते कस्टमर केयर सर्विसेज हैंडल की जा रही हैं 24/7 BPO कॉल सेंटर के द्वारा। उनका मेन एम क्या है, क्या अचीव करना चाहते हैं वो? हाई टेक्निकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनोवेशन, तो ये तो KPO का काम है, ये BPO का काम नहीं है। जहाँ भी इनोवेशन आ गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट आ गया, वो KPO का काम है, ठीक है। स्ट्रिक्ट प्रोडक्ट डिज़ाइन कंट्रोल, डिज़ाइन का काम भी KPO का काम है। कॉन्टीन्यूअस सर्विस अवेलेबिलिटी अंडर सर्विस लेवल एग्रीमेंट, आप अपने कस्टमर को लगातार सर्विस अवेलेबल करवाना चाहते हो, इसलिए आप इन चीज़ों को बाहर से हैंडल करवा रहे हो, जो है 24/7 BPO कॉल सेंटर्स। तो आप अपने कस्टमर को 24/7 सर्विसेज प्रोवाइड करवाना चाहते हो, इसलिए आप उसको बाहर से हैंडल करवा रहे हो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? C, रिडक्शन इन प्रोडक्ट प्राइसिंग का इससे कोई भी लेना देना नहीं है। ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा। कस्टमर केयर्स आउटसोर्सिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि कस्टमर्स को 24/7 अवेलेबिलिटी मिल जाती है, फिक्स्ड सर्विस लेवल एग्रीमेंट पे अंडर रैपिड इशू रेजोल्यूशन होता है, और इसके थ्रू कस्टमर्स के जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको जल्द से जल्द उनको ओवरकम करना और उनको ठीक करने की कोशिश की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। वैन एन इंडियन IT फर्म मैनेजेस द इक्विटी रिसर्च, ठीक है, जब एक IT फर्म है वो मैनेज कर रही है इक्विटी रिसर्च स्टॉक वैल्यूएशन पोर्टफोलियो फॉर यूरोपियन बैंक, ठीक है, किसी यूरोपियन बैंक के लिए, तो ये किसका एग्जाम्पल है? तो मैंने आपको बताया था इक्विटी रिसर्च स्टॉक वैल्यूएशन ये किस में आता है? KPO में आता है। कल वाली क्लास में हमने किया था ये, ठीक है। तो जो भी हाई एंड नॉलेज वाले काम है, क्योंकि रिसर्च, मैंने कीवर्ड आपको बताया था, रिसर्च याद रखो, एनालिटिकल चीज़ें याद रखो, वैल्यूएशन याद रखो, ये सब चीज़ें हमेशा KPO में होंगी। तो करेक्ट आंसर है KPO। इक्विटी रिसर्च और स्टॉक वैल्यूएशन में हाई एनालिटिकल स्किल चाहिए होते हैं, फाइनेंशियल मॉडलिंग चाहिए होती है, डोमेन एक्सपर्टाइज चाहिए होती है, तो ये स्पेशलाइज्ड KPO फंक्शन है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इनबाउंड कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज। इनबाउंड में हम कस्टमर की क्वेरी लेते हैं, उनके ऑर्डर प्लेस करने की बात की जाती है, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। तो टेली मार्केटिंग हमारा आउटबाउंड में आ जाएगा, तो ये तो पहले ही एलिमिनेट हो गया। कोल्ड कॉलिंग फॉर लोन प्रमोशन थोड़ी करते हैं हम। हैंडलिंग इनकमिंग कॉल्स फ्रॉम कस्टमर फॉर ऑर्डर्स ट्रैकिंग एंड कंप्लेंट्स, ऑर्डर्स देखने उनके, उनकी कंप्लेंट्स को देखना, उनके ऑर्डर को ट्रैक करना, ये सारी एक्टिविटीज़ इनबाउंड कॉल सिस्टम में आएगा। नेक्स्ट एक बार इसकी एक्सप्लेनेशन भी देख लो। इनबाउंड सर्विसेज में कस्टमर खुद हेल्पलाइन पर कॉल करके अपनी क्वेरी बुक करता है या फिर अपने ऑर्डर्स को बुक करता है, कंप्लेंट दर्ज करवाता है, जबकि सेल्स और टेली मार्केटिंग आउटबाउंड सर्विसेज के अंडर आती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। आउटसोर्सिंग मीडिया बाइंग डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूशन टू एक्सटर्नल एजेंसी सेव्स द हायरिंग कंपनी फ्रॉम, कहते हैं आउटसोर्सिंग मीडिया बाइंग करना, डिजिटल मार्केटिंग करवाना एक्सटर्नल एजेंसी से, ये कंपनी की किस चीज़ को बचाता है? कौन सी चीज़ हायर करने से बचाता है? क्रिएटिंग अ क्वालिटी प्रोडक्ट से बचाता है? नहीं। पेइंग टैक्सेस ऑन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस से बचाता है? नहीं। मेंटेनिंग कॉस्टली एंड परमानेंट इन हाउस मीडिया टीम, क्योंकि अगर आप अपने कंपनी के अंदर, बिजनेस के अंदर अपना एडवर्टाइजमेंट करवाओगे तो उसका खर्चा ही बहुत ज़्यादा आ जाएगा, और उसकी एक्सपर्टाइज टूल्स वगैरह आप लोगों के पास नहीं अवेलेबल होते इन हाउस। तो इसको बाहर से करवाना सस्ता पड़ता है, अपने बिजनेस के अंदर इन हाउस करवाना ये थोड़ा कॉस्टली बनता है। तो ऑप्शन C इसका करेक्ट हो जाएगा। तो अगर हम ये चीज़ें बाहर से हायर करवाएंगे तो कंपनी को हाई मेंटेनिंग कॉस्ट से बचाया जा सकता है। इन हाउस मार्केटिंग एक्सपर्ट्स, ग्राफिक डिज़ाइनर, मीडिया बायर्स की परमानेंट हैवी सैलरी से बचने के लिए कंपनी बाहर से एडवर्टाइज करवाती है। नेक्स्ट है विच फंक्शनल एरिया ऑफ फाइनेंशियल आउटसोर्सिंग डील स्पेशली विद एम्प्लॉयज सैलरी स्ट्रक्चर, PF डिडक्शन एंड बोनस कैलकुलेशन। सैलरी की बात की जाए, PF की बात की जाए, बोनस कैलकुलेशन की बात की जाए, तो वो पेरोल प्रोसेसिंग में आएगा। तो इसका फाइनेंशियल आउटसोर्सिंग किससे डील करता है? कौन सी एक्टिविटी से? पेरोल प्रोसेसिंग से, अगर सैलरी की बात की जाए, PF की बात की जाए, बोनस की बात की जाए। नेक्स्ट है एम्प्लॉयज़ की सैलरी, टैक्स डिडक्शंस, प्रोविडेंट फंड्स और बोनस कैलकुलेशंस को सिस्टमेटिकली हैंडल करना पेरोल प्रोसेसिंग बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है अ मेजर रिस्क इन्वॉल्व इन आउटसोर्सिंग कस्टमर डेटाबेस मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल रिकॉर्ड कीपिंग टू द थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर। कहते मेजर रिस्क बताओ जो इन्वॉल्व रहता है जब हम अपने डेटाबेस मैनेजमेंट और फाइनेंशियल रिकॉर्ड की आउटसोर्सिंग करवाते हैं थर्ड पार्टी से। इंक्रीज इन कोर कॉम्पिटेंसी फोकस, हमने उनका रिस्क बताना है, तो ये पॉजिटिव फैक्टर है, ये तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाएगा।
लॉस ऑफ ट्रेड एंड कॉन्फिडेंशियलिटी एंड डेटा सिक्योरिटी ब्रीच। तो ये मैंने कल डायरेक्ट पढ़ाया था कि अगर हम आउटसोर्स करवाते हैं तो उसका डेटा सिक्योरिटी ब्रीच का डर बना रहता है और लॉस ऑफ ट्रेड कॉन्फिडेंशियलिटी बनी रहती है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट देख लो एक बार, रिडक्शन इन ऑपरेशनल स्पीड, ये तो नहीं होता। हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन मशीनरी, ये भी नहीं होता। एक बार एक्सप्लेनेशन देख लो, फाइनेंशियल रिपोर्ट और कस्टमर कॉल डेटाबेस थर्ड पार्टी वेंडर के पास जाने से सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लीक होने या सेल होने का डर बना रहता है। नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन, सर्विस लाइक लेवल 1 technical troubleshooting and software password reset provided via live chat support are categorized as technical help desk, customer support, legal processing outsourcing, strategic management outsourcing, financial actuarial support। तो ये टेक्निकल हेल्प डेस्क सपोर्ट हमें प्रोवाइड करता है जब कस्टमर की आईडी पासवर्ड के रिलेटेड कोई भी दिक्कत होती है या फिर कोई भी ऐप ट्रबल शूट कर रही है तो उसको लाइव चैट से सॉल्व किया जाता है, वो लेवल 1 लेवल 2 में। तो ये टेक्निकल हेल्प डेस्क प्रोवाइड करवाता है हमें। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्लाइंट्स के पासवर्ड रीसेट करना, इंस्टॉलेशन में हेल्प करना, बग फिक्सिंग करना, ये सब किस में आएगा? BPO कस्टमर सपोर्ट का पार्ट है हेल्प डेस्क का, ठीक है। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट करेक्टली डिस्टिंग्विशेस फाइनेंशियल KPO एंड फाइनेंशियल BPO। फाइनेंशियल KPO और BPO में कौन सा डिफरेंस है? फाइनेंशियल BPO हैंडल्स इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, नहीं, मैंने बताया इन्वेस्टमेंट एनालिसिस की बात की जाएगी, इन्वेस्टमेंट रिसर्च की बात की जाएगी तो वो KPO का काम है। डेटा एंट्री का काम BPO का है, तो ऑप्शन ए तो उल्टा बताया हुआ है। फाइनेंशियल BPO इज़ रूल ड्राइवन, इनवॉइस एंट्री वगैरह डालना। फाइनेंशियल KPO इज एनालिटिकल, रिस्क वैल्यूएशन करना। तो ऑप्शन बी करेक्ट लग रहा है। बाकी आगे भी देख लेते हैं एक बार। फाइनेंशियल BPO रिक्वायर्स CA क्वालिफिकेशन वाइल फाइनेंशियल KPO रिक्वायर्स बेसिक टाइपिंग स्किल, ये भी गलत है। फाइनेंशियल KPO में हमें हाई टेक्निकल स्किल चाहिए होते हैं। देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन, दोनों में डिफरेंस तो है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट है। फाइनेंशियल BPO में रूटीन और मैकेनिकल काम होते हैं, जैसे इनवॉइस में एंट्री डालना, बेसिक बुक कीपिंग, उसके रूल्स वगैरह, ठीक है। फाइनेंशियल KPO में हाई लेवल इंटेलिजेंस और रिसर्च की ज़रूरत होती है, जैसे फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड रिस्क एनालाइज वैल्यूएशन। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे आज की क्लास के आपके क्वेश्चंस प्लस थ्योरी। आई होप आपको पूरी क्लास अच्छे से समझ आ गई होगी विद MCQ। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर एंड लाइक ज़रूर करना। प्लस अगर आपको क्लासेस जेन्युइनली अच्छी लग रही हैं तो आप कमेंट सेक्शन को स्वाइप करके वहाँ पे हाइप द वीडियो भी कर सकते हो और अपना फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर प्रोवाइड करवाना। इसी के साथ साथ अगर आपकी कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू दीज क्लासेस, दीज कोर्सेज, तो आप मेरे को टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे कांटेक्ट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।